महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने थोड़ी देर पहले सार्वजनिक तौर से यह मांग रखी है कि विकास दुबे के सरगनाओं को बेनकाब कर ही 8 शहीद पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को न्याय मिल सकता है तथा उत्तर प्रदेश में जो अपराध प्रदेश बन गया है, संगठित अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आदरणीय आदित्यनाथ जी, संवैधानिक मर्यादाओं की आतिशबाजी आज हुई है। मैं फिर दोहराता हूं, आज संवैधानिक मर्यादाओं की आतिशबाजी हुई है और कानून व्यवस्था का होलिका दहन हुआ है। आज जिम्मेवारी आप पर है, इसीलिए हमारी मांग है कि विकास दुबे एनकाउंटर के साथ साथ संगठित अपराध, विकास दुबे, सफेद पोशों, राजनेताओं, चोलाधारियों, आला अफसरों और सब वो लोग जो इस संगठित अपराध के राज से जुड़े हैं, उन्हें बेनकाब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच हो, समेत उन सारे राजदारों के जो इस राज को दफन करने में लगे हैं। यह मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी व देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के लिए भी कसौटी की घड़ी है कि क्या वो सफेद पोशों व शासन में बैठे लोगों के अपराधियों के साथ गठजोड़ को उजागर करने की हिम्मत दिखाएंगे। यही राजधर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का इम्तिहान भी है। यही राजधर्म के प्रति आदित्यनाथ जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रतिबद्धता का इम्तिहान भी है। विकास दुबे जैसे व्यक्ति को, जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, मुझे विश्वास है व्यक्तिगत तौर से कि कानून फांसी से कम की सजा नहीं देता। यही इस देश का कानून और संविधान है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है, और विकास दुबे के जिससे संबंध थे, जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी सफेदपोश या आला अफसर थे, उनकी सच्चाई भी सामने आती और उनको भी सजा मिलती। तो ऐसे में एनकाउंटर अपने आप में सवाल खड़े कर देता है, क्या 21वीं सदी का भारत अब मध्यकालीन परंपराओं से चलेगा? सवाल यह भी है। सवाल यह भी है कि क्या संवैधानिक मर्यादाओं की दिन प्रतिदिन आतिशबाजी हो जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या कानून व्यवस्था का होलिका दहन होता रहेगा? सवाल यह भी है कि क्या कानून के पौरुष को चुनौती दी गई है? वो सारे साथी जो कहते हैं कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और मिली, उनसे तो मैं सहमत हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सहमत है। पर यह जान लीजिए कि इस सजा की आड़ में कई सफेदपोश, कई राजनेता, कई आला अफसर, कई चोलाधारी, कई बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग अपराधी की जुबान बंद कर अपने राज सदा के लिए दफन कर गए। और इसीलिए इस बात पर हर भारतीय को गहन चिंता करने की आवश्यकता है। यूपी में बनारस से लेकर इलाहाबाद तक 2 सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के माफिया को और अपराधियों को पकड़ने पर किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया, यह पूरे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश के एक एसएसपी ने तो चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे की इंडस्ट्री चल रही है। कल एक पुलिस अधिकारी ने जो ट्वीट किया कि इसका एनकाउंटर हो जाएगा विकास दुबे का, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और एक पुलिस अधिकारी ने नहीं, अनेकों पत्रकारों ने, अनेकों समाज में जो चिन्हित प्रबुद्ध लोगों हैं, उन्होंने कहा कि कहीं पिस्तौल छीनने की बात आ, इसका कल एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। और जब पुलिस अधिकारियों, लोगों, पत्रकारों के बाद वही होता है और मीडिया कर्मियों को रोक लिया जाता है, तो सरकार की विश्वसनीयता पर अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाता है।
कि क्या एक अपराधी जो मोहरा था, मोहरे को मारकर सरगनाओं को बचाया जा रहा है? सवाल सीधा मित्र, एक प्रश्न एक लाइन का यही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।